एक ऐसा शासक जिसने अपनी माँ की मौत लोगों को महसूस करवाने के लिए सबकी माँ को मरवा दिया था। एक ऐसा राजा जिसे खून देखे बिना नींद नहीं आती थी। दुनिया का सबसे क्रूर सम्राट जिसने क्वीन एलिजाबेथ से शादी का प्रस्ताव रखा था। कौन है? अगर जानना है तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं डीपीएससी वर्ल्ड। नंबर 1, ब्लडी मैरी। दोस्तों, ब्लडी मैरी को इतिहास की सबसे बेरहम रानी माना जाता है, जिसने अपने कैथोलिक धर्म को पूरे इंग्लैंड में स्थापित करने के लिए 280 से भी ज्यादा लोगों को जलाकर मार डाला था, जिसमें इनके पिता और भाई भी शामिल थे। दरअसल मैरी सिर्फ उन लोगों को मरवाती थी जो इनका कैथोलिक धर्म अपनाने से मना करता था। अच्छा हुआ आप उस दौर में इंग्लैंड में पैदा नहीं हुए, वरना आपको मजबूरन कैथोलिक ईसाई बनना पड़ता। आज के दौर में आप मूवीज में ब्लडी मैरी को डायन के रूप में देख सकते हैं। सकाजुल्लू। दोस्तों, सकाजुल्लू दक्षिण अफ्रीका का एक ऐसा शासक था जिसने लड़कियों को बिना कपड़े के डांस करने की परंपरा की शुरुआत की, जिसका नाम रिड डांस फेस्टिवल था। इतना ही नहीं, जब सका की माँ की मौत हो गई तब उसने अपना दिमागी संतुलन खो दिया और अपना दर्द सभी को महसूस कराने के लिए सभी गर्भवती महिला और वो लोग जिन्हें उनकी माँ के मरने का कोई भी दुख नहीं था, उन सबको मरवा दिया था। यहाँ तक कि उसने सभी गायों को भी मरवा दिया था ताकि बछड़ों को भी पता चले कि माँ खोने का दुख क्या होता है। नंबर 3, व्लाड ड्रैकुला। वेलेसिया का तानाशाह व्लाड ड्रैकुला, जिसे इतिहास का सबसे बड़ा हथियारा माना जाता है क्योंकि यह लोगों को बहुत तड़पा कर मारता था। ड्रैकुला के बारे में कई लोग यह तक कहते हैं कि इसे खून देखे बिना नींद तक नहीं आती थी। जो आप सभी टीवी पर ड्रैकुला देखते हैं वो काल्पनिक है, पर रियल में व्लाड को इंसानी खून पीना काफी पसंद था। दरअसल वो लोगों को इतनी बेरहमी से इसलिए मारता था ताकि उसके दुश्मन उससे सहमे रहे। और जब 1476 में व्लाड ड्रैकुला की मौत हुई तब पूरे वेलेसिया के लोगों ने जश्न बनाया था। नंबर 4, किंग फिरौन। मिस्र का एक ऐसा राजा जो खुद को भगवान मानता था और लोगों से कहता था कि सब उसकी प्रार्थना करे, और जो ऐसा नहीं करता था उसे वो बड़ी दर्दनाक मौत देता था। जब फिरौन के ज्योतिष ने उसे बताया कि कोई नर बच्चा ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, तब उसने आदेश दिया कि उस वर्ष जो भी बच्चा पैदा होगा उसे पालने में ही मार दिया जाए। तब से फिरौन को इंसानियत का महादानव भी कहा जाने लगा। उसने इस धरती पर हजारों अपराध किया। एक बार जब फिरौन ने नील नदी में भाले से वार किया तब उसकी आंखों की रोशनी चली गई। तब उसे बताया गया कि उसका इलाज सिर्फ एक ऐसी महिला के मूत्र से आंखों को धोकर हो सकता है जो अपने पति के प्रति वफादार हो। लेकिन उसकी पत्नी सहित कई महिलाओं का पिशाब विफल रहा। बाद में उसे एक महिला मिली जिसने उसे ठीक कर दिया। उसके बाद फिरौन ने अपनी पत्नी सहित बाकी सारी महिलाओं को जलाकर मार डाला और उस महिला से शादी कर ली जिसने उसे ठीक किया था। नंबर 5, इवान फोर्थ, जिसे हैवानियत का जार भी कहा जाता था। इवान को लोगों को तड़पाने और बेरहमी से मारने में बड़ा मजा आता था, जो कि बाद में इवान का शौक बन गया, जिसके कारण वो रोज अपने सैनिकों द्वारा 500 से 1000 लोगों को अपने दरबार में लाया करता था और उन्हें बेरहमी से तड़पाता और मारा करता था। उसने महिलाओं को भी नहीं बख्शा था। इवान किसी भी महिला के साथ बलात्कार करता था, और जब लोगों ने इवान के दुश्मन का समर्थन करना शुरू किया तो उसने उन लोगों के सभी परिवार वालों के ऊपर हमला करवा डाला और पत्नी और बच्चों को बेहद क्रूर तरीके से मौत की घाट उतार दिया था। जार ने एक बार इंग्लैंड की रानी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से शादी का प्रस्ताव रखा था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। अगर ये रिश्ता हो जाता तो आज इंग्लैंड का इतिहास कुछ और रहता।